दलितों के साथ होने वाले उत्पीड़न की खबरें हमें रोज झकझोर कर रख देती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी दलितों के साथ स्थिति वही है। हालात रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं और जब हम अखबार खोल के देखते हैं तो ऐसी ऐसी सुर्खियां मिलती हैं जिसमें दलितों का नाम शायद ही कहीं मिल पाता हो, लेकिन जमीनी स्तर पर दलितों के साथ होने वाले उत्पीड़न आज भी चरम पर हैं। आज भी दलित अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर तो ट्रेंडिंग में है, लेकिन जमीन पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो शून्य है। दलितों से जुड़ी पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जो दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए नरक प्रदेश बनता जा रहा है। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ से बेहद झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 5 दरिंदों ने की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता 11वीं की छात्र है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपनी बहन से मिलने के लिए हरौनी पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसका कोई परिचित मिल गया जिसने इसे बाइक से आने का ऑफर दिया था। पीड़िता और उसका परिचित बाइक से एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे। तभी 5 लोग वहां आ गए और दोनों को धमकी देने लगे। वो पीड़िता को घसीट रहे थे तो परिचित ने विरोध किया, लेकिन 5 आरोपियों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया और फिर पास के बगीचे में ले जाकर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता किसी तरह से अपनी बहन के घर पहुंची और अपनी बहन बहनोई से आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हरौनी पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कराई। बंथरा थाना प्रभारी राणा राजेश सिंह और एसपी कृष्णा नगर ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने दलित छात्रा का मेडिकल कराया और शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पूरे इलाके में डर का माहौल है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार के पटना से सामने आई, जहां प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने एक दलित बस्ती में 3 घरों में आग लगा दी। यह घटना पंडारक थाना क्षेत्र के पास स्थित रेलवे स्टेशन के पास दलित बस्ती का है। इस आग में 12 लोग जलते जलते बाल बाल बच गए। दरअसल पुलिस के मुताबिक राम कुमार नाम का एक शख्स, जिसका पिछले 4 सालों से दूसरी बिरादरी वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 10 दिनों पहले दोनों भागकर गुजरात जाने की तैयारी में थे, जिसकी भनक लड़की के परिवार वालों को लग गई थी और उन लोगों ने राम कुमार को बुरी तरह से पीटा था, जिसमें उसके हाथ भी टूट गया था। राम कुमार ने पुलिस को बताया कि उसे और उसके परिवार को गांव छोड़कर चले जाने की लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन शनिवार की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने उसके घर में आग लगा दी और स्टेशन की तरफ भाग गए, जिसे राम कुमार ने देख लिया और शोर मचाने लगा। इस दौरान उसके घर में नरेश पासवान समेत 6 बच्चे, 4 महिला और 2 पुरुष थे। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए और खिड़की तोड़कर सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक 3 घरों तक आग पहुंच चुकी थी, जिसमें एक व्यक्ति झुलस गया और इस आग के कारण लाखों का नुकसान भी हो गया। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही आग लगाने का असली कारण सामने आ पाएगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने आई, जहां एक दलित महिला अपने घर पर दबंगों की कब्जा करने के खिलाफ क्या खड़ी हुई। दबंगों ने दलित महिला को अर्धनग्न करके पीटा। ये घटना सीहोर के मऊआ खेड़ी तकीपुर का है। पीड़ित दलित महिला ने पुलिस को बताया कि उसके घर के कुछ हिस्से पर कुछ पावरफुल लोगों की नजर थी, जो कि उसके पड़ोस में ही रहते थे और वो लोग उसके हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन महिला ने ऐसा नहीं करने दिया, जिससे गुस्सा हुए दबंगों ने महिला को अर्धनग्न करके बुरी तरह से पीटा और उसे घायल अवस्था में मरने के लिए छोड़ दिया। इस घटना के सामने आने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के प्रदेश महामंत्री नरेश खंगराले और समाज सेवी रमेश आर्य ने महिला की गुहार को सुना और इलाके के एसपी दीपक कुमार शुक्ला को महिला की तरफ से
एक ज्ञापन दिया गया जिसमें कहा गया कि किस तरह से महिला के साथ ज्यादती की गई। उन्होंने तुरंत इस मामले में पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई करने की सूचना नहीं दी गई है। दलितों से जुड़ी अगली खबर राजस्थान के अजमेर से सामने आई, जहां जमीन विवाद को लेकर एक दलित महिला को घसीट कर पीटा गया। इस घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शख्स महिला को घसीटते हुए प्लॉट से बाहर ले जा रहा था। पीड़ित महिला 60 साल की है और उसने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि रवि गहलोत और उसकी बहन रेणु गहलोत ने मिलकर उसके प्लॉट पर बने शेड के 3 कमरों के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया और उसे बुरी तरह से मारपीट कर प्लॉट से घसीटते हुए बाहर कर दिया और प्लॉट के गेट पर ताला जड़ दिया। आरोपियों ने पीड़ित महिला को जाति सूचक गालियां भी दी। पुलिस ने इस मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि वाकई में प्लॉट का असली मालिक कौन है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जांच के बाद ही पुलिस दोनों के खिलाफ एक्शन लेगी। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई, जहां एक दलित परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि वो एक जर्जर मकान में रहने को मजबूर है जो कभी भी गिर सकता है। ये खबर प्रयागराज के कोराव विकास खंड स्थित डीही खुर्द गांव की है, जहां सूर्यकली और उनके पति राम सुमेर ने एक अर्जी दी है जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक चमार जाति से हैं, जहां गरीबों और मजदूरों को सरकारी योजनाओं के लाभ दिए जा रहे हैं, वहीं उन्हें अब तक सरकारी आवास या शौचालय जैसी योजना का लाभ नहीं मिला है। भारी बारिश में उनका जर्जर मकान कभी भी ढह सकता है। उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर ग्राम प्रधान से भी अर्जी दी थी, लेकिन प्रधान की तरफ से जवाब आया कि जब सरकारी आवास मिलेगा तो ही उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। जबकि दलित बुजुर्ग कितनी बार अर्जी दे चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब दलित बुजुर्गों ने सरकार की तरफ से मदद मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। उनका कहना है कि सरकार के पास उनके जैसे दलितों और गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। वहीं गांव के लोगों ने भी दलित बुजुर्गों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है और जल्द से जल्द सरकार को उनके लिए कोई ठोस कदम उठाने की अपील की है। इस मामले में क्या होगा इसके बाद ही पता चल पाएगा। आप दलितों से जुड़ी इन खबरों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।